रानी चित्रा का सौंदर्य और यौवन वर्षों से लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ था। 100 साल बीत जाने के बाद भी वह अब तक 25 साल की युवती जैसी दिखती थी। उसे देखकर कोई भी उसकी वास्तविक उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। इसके अलावा उसके जीवन में एक और रहस्य था जो लोगों के मन में अनगिनत सवाल खड़े कर देता था। रानी हर कुछ वर्षों में विवाह करती, लेकिन विवाह की पहली रात के बाद उसका पति कभी वापस दिखाई नहीं देता। यह रहस्यमय घटना लोगों को डर और उत्सुकता से भर देती। कहते थे कि रानी ने किसी जादुई शक्ति से अपनी उम्र को थाम रखा है और इसी कारण वह हमेशा जवान और खूबसूरत दिखती है। रानी के राज्य में हर दरबार में उसकी उपस्थिति एक आकर्षण का केंद्र होती थी। जब वह स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहनकर सभा में आती थी, तब हर कोई उसके सौंदर्य में खो जाता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, दीप्तिमान चेहरे की चमक और बालों में लगे गुलाब उसकी आभा को और भी रहस्यमयी बना देते थे। कहा जाता था कि ये गुलाब भी कभी मुरझाते नहीं थे, जैसे उन पर भी रानी का कोई जादू चला हो। राज दरबार में चर्चा थी कि रानी चित्रा ने स्वयं अमरता का वरदान प्राप्त किया है। उसकी उपस्थिति में हर कोई सम्मोहित महसूस करता था और वह जहां जाती, लोग बस उसकी ओर देखते ही रह जाते थे। रानी की सुंदरता और रहस्य के कारण न जाने कितने राजकुमार उससे विवाह करने का सपना देखते थे। हर राजकुमार यह मानता था कि वह रानी को समझ सकेगा और उसका रहस्य जान पाएगा, लेकिन उन सभी का एक जैसा ही हश्र होता था, वो पहली रात के बाद अदृश्य हो जाते थे। इसके बावजूद रानी के प्रति आकर्षण कम नहीं होता था। उसके दरबार में हर समय नए नए प्रेमी खिंचे चले आते थे। उसे मानो एक अजीब सम्मोहन की शक्ति प्राप्त थी, जो हर किसी को उसकी ओर खींचती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक साहसी और बहादुर राजकुमार भी रानी पर मोहित हो गया। उसने अपने दरबार में रानी के बारे में कई कहानियां सुनी थी और उसे लगा कि वो रानी के रहस्य को जान सकता है। उसने हिम्मत कर रानी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा, मैं आपके यौवन और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हूँ। इस रहस्यमयी शक्ति का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ। रानी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि पहले भी कई लोग आए हैं, परंतु कोई भी पहली रात के बाद दिखाई नहीं दिया। रानी ने उसे चेतावनी भी दी, तुम्हें नहीं पता, जो मर्द मुझसे विवाह का साहस करते हैं, वो पहली रात के बाद राजमहल में नहीं टिक पाते। बहुतों ने दावे किए हैं, लेकिन सब गायब हो गए। लेकिन राजकुमार अडिग रहा। उसने गर्व से कहा, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। जो राजकुमार आपके सौंदर्य और रहस्य को देखना चाहते थे, वे इसलिए गायब हुए होंगे क्योंकि वो डर गए होंगे। मैं वैसा नहीं हूँ। रानी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हें जो करना है वह करो। अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। राज्य में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा राज्य सजा दिया गया। इस नए राजकुमार की शादी को लेकर लोग एक बार फिर से उत्साहित थे और कई लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि क्या यह राजकुमार भी पहली रात के बाद गायब हो जाएगा। सभी इस नए विवाह की अजीब घटनाओं को देखने के लिए उत्सुक थे। आखिरकार रानी चित्रा का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद सुहागरात के समय रानी का कक्ष खास तौर पर सजाया गया। राजकुमार जब कमरे में आया तो उसने देखा कि वहां एक पिंजरा रखा हुआ है, जिसका दरवाजा खुला था। उसे इस पिंजरे को देखकर कुछ अजीब लगा, लेकिन वह सतर्क रहा। उसने सोचा कि यह कक्ष असाधारण था और शायद रानी के रहस्यों का खुलासा इसी कमरे में होने वाला था। रानी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? आज तो हमारी सुहागरात है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसे पिंजरे के पास ले गई। राजकुमार उसकी सुंदरता में खो गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखकर जैसे सम्मोहित हो गया। उसने रानी के बालों में लगे गुलाब के फूलों को छूने का प्रयास किया, लेकिन रानी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मना कर दिया। राजकुमार को यकीन हो गया कि इन फूलों में ही कोई बड़ा रहस्य छिपा है। उसने रानी को थोड़ी देर शांत किया और अचानक मौका पाते ही गुलाब को खींचकर निकाल लिया। रानी जोर से चिल्लाई और उसकी उम्र बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगी। राजकुमार ने ठहाका लगाते हुए कहा, तो यह है तुम्हारे यौवन का रहस्य। रानी ने घबराते हुए उससे गुलाब वापस करने की याचना की। उसने विनम्रता से कहा, अगर तुम मुझे ये गुलाब वापस कर दोगे तो मैं तुम्हें अपना रहस्य बता दूंगी। लेकिन राजकुमार अब समझ चुका था कि यह गुलाब ही उसकी सुंदरता का स्रोत थे।
उसने रानी से कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे सच जानने का अधिकार है। रानी ने बहाने बनाने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमार ने अचानक उसे पिंजरे के भीतर धकेल दिया। जैसे ही रानी पिंजरे में गिरी, वह एक गुलाब के फूल में परिवर्तित हो गई। रानी की रहस्य की यह कहानी समाप्त हुई और उसकी खूबसूरती का भेद खुल गया। वह पिंजरा अब भी उस कमरे में था जहां रानी ने कई राजकुमारों को गुलाब में बदल दिया था। अगले दिन जब दरबार में लोग एकत्रित हुए तो रानी नदारद थी, लेकिन पिंजरे में एक नया गुलाब और जुड़ चुका था। लोगों ने एक बार फिर से उसके गायब होने की कहानियां बनाई और रानी चित्रा का रहस्य हमेशा के लिए एक गुप्त कथा बन गया। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।